अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। दोस्तों, मेरी हमेशा से ये कोशिश रहती है कि मैं अरबी आप लोगों को इतने साफ़ और सही तरीके से बतलाऊं कि मेरी बात आप लोगों के समझ में आ जाए। और अगर वीडियो देखने के दौरान आप लोगों के मन में कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए ठीक है, मैं अपनी वीडियो को आगे की तरफ लेकर चलता हूँ। दोस्तों, ये जो फ़ोटो आप देख रहे हैं इसको सऊदी अरब में दियन्ना कहा जाता है। और फ़ोटो देखकर तो आप लोगों ने इसे पहचान ही लिया होगा। ये एक बड़ी सी गाड़ी है और इस तरह की गाड़ी को इंडिया में 407 कहा जाता है। और ये इंडिया में भी चलती है और सऊदीया में चलती है और सभी जगहों पर ये गाड़ी इस्तेमाल किया जाता है। अब आपको बताना ये है कि ये जो गाड़ी आप देख रहे हैं इसको कैसे कैसे ज़रूरत से इस्तेमाल किया जाता है। आपने अक्सर सऊदीया में देखा होगा कि जितनी भी कंपनियां हैं इसी माल वाहन को इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि बकाला हो गया और मतम हो गया और रेस्टोरेंट हो गया या तो कोई मॉल हो गया। इन सब जगहों पर जो भी सामान इस्तेमाल होता है वो ऐसे ही माल वाहन से सप्लाई किया जाता है। ये अलग बात है कि इस माल वाहन पर किसी भी कंपनी का नाम नहीं लिखा गया है, मगर जो भी कंपनियां होती हैं वो अपनी माल वाहन पर अपना नाम लिख कर रखती हैं। तो चलिए ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। फ़ोटो देखकर तो आप लोगों ने इसे पहचान ही लिया होगा। तो आपको मैं बताता चलूँ, इसको इंडिया में प्रेस कहा जाता है और इंग्लिश में आयरन कहा जाता है। और किस देश में क्या कहते हैं वहाँ के रहने वाले ये बेहतर जानते हैं। आपको मैं बताता चलूँ कि इसको सऊदी अरब में अरबी में मकवा कहा जाता है। क्या कहते हैं? मकवा। एक बात मैं आपको और बताता चलूँ कि यहाँ पर सऊदी अरब में जो लॉन्ड्री की दुकान होती है वहाँ पर जो ये आयरन इस्तेमाल होता है उसको बोलते हैं मकवा कबीर, क्योंकि जो आयरन लॉन्ड्री में इस्तेमाल किया जाता है वो आयरन बड़ा होता है, इसलिए उसको मकवा कबीर बोला जाता है। ये जो फ़ोटो आप देख रहे हैं ये एक कप की फ़ोटो है और इंडिया में इसको कप कहा जाता है और सऊदीया में क्या कहते हैं? सऊदी अरब में इसको कासा कहा जाता है। क्या कहते हैं? कासा। अब बात ये आती है कि मिलता कहाँ है, तो ये आपको बर्तन की दुकान पर और बड़े मॉल में बड़े ही आसानी से मिल जाएगा। फ़ोटो देखकर तो आप लोगों ने इसे पहचान ही लिया होगा। तो आपको मैं बताता चलूँ कि यह एक केतल की फ़ोटो है। केतल, कहीं पे इसको केतल कहते हैं और कहीं कहीं पर इसे केतली कहा जाता है। खास करके इंडिया में इसे केतली कहा जाता है। और सऊदी अरब में इसे क्या कहते हैं? सऊदी अरब में इसे बोलते हैं दल्ला। क्या कहते हैं? दल्ला। वैसे तो दल्ला शब्द सुनने में बड़ा अजीब लगता है, लेकिन क्या करें, शब्द है, यहाँ पर ये शब्द इस्तेमाल किया जाता है। एक बात मैं आपको और बताता चलूँ कि यहाँ पर जहाँ पर ड्राइवरी लाइसेंस बनवाने के लिए जाते हैं उसको भी लोग दल्ला ही बोलते हैं। ये जो फ़ोटो आप देख रहे हैं इसको सऊदीया अरब में मबखरा कहा जाता है। क्या कहते हैं? मबखरा। और बात ये आती है कि ये मिलेगा कहाँ, तो ये आपको मॉल के अंदर और छोटे एक सूक होती है जहाँ पर बर्तन मिलता है वहाँ पर भी आपको आसानी से मिल जाता है। अब बात ये आती है कि ये चीज़ क्या है और किस काम में इस्तेमाल होता है। तो आपको मैं बताता चलूँ कि यह है लोहबान का स्टैंड और इसके अंदर लोहबान रखकर जलाया जाता है। अक्सर आप लोगों ने सऊदी अरब में मस्जिद के अंदर इसको देखा होगा, क्योंकि वहाँ पर इसको रखते हैं लोहबान जलाने के लिए। और इसके जैसा एक और आता है जो बिजली से चलता है, उसके अंदर भी लोहबान जलाया जाता है और उसको भी मबखरा कहा जाता है। ये जो फ़ोटो आप देख रहे हैं इसको शुद्ध हिंदी में इंडिया में भगोना कहा जाता है और सऊदीया में क्या कहा जाता है? सऊदीया में इसको बोलते हैं गिदार। क्या बोलते हैं? गिदार। और ये आपको बर्तन की दुकान पर, मॉल के अंदर और भी कई जगहों पर बड़ी ही आसानी से मिल जाएगा। एक बात और, भगोना चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे वो किसी भी साइज़ का हो, उसको गिदार ही कहा जाएगा। इंशाल्लाह मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। और अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो
आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों को शेयर भी कर सकते हैं।